बांग्लादेश ने पहले ओडीआई में हमें हरा दिया है। पता था हमें। हाँ, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। पाकिस्तान ये मैच हारना डिजर्व करता था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लात पे लात रख के चीर दी है। आदत सी, वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एक बंदा होता है ना, आहो, वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता है फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो वही साडा वाले ਅਸੀਂ ਹੁਣ यूज्ड टू हो गए। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सेलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है। और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले, और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सेलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा। मुश्किल में थे, मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर आपके 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए, 41 पे पहली विकेट गिर रही है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट का मैच नहीं देखा, इस मैच को इग्नोर रखा। वो क्यों देखे जब आपकी टीम हर दफा हारती रहती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। खत्म कर दो यार टीम, खुदा का वास्ता इनके ऊपर। ये क्या आपने परफॉर्मेंस किया? 114 रन लिटरली। बांग्लादेश T20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस। आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं। हम थक गए हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी। सुअर है एक्चुअली, आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। ये देखो, जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इस वक्त, कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी गिरामी हुआ करती थी हर लिहाज से। बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स, अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है। और इस हार में मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूँ। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने ना देती दोबारा। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज़ है, सब कुछ है, हाइट है, मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोजाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके। 115 के ऊपर टारगेट देते हो, जब बॉलिंग करने आते हो तो पहले 2 ओवर में वाइड के 10 रन दे देते हो, 2 चौके वाइड के करवा देते हो। ये तो आपका हाल चल रहा है यार, ऐसी क्रिकेट नहीं थी हमारी। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है, इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सेलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं, वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा, आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो, मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज़ है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज़ हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते हैं। तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है, अपने फ्यूचर का ज़रा अंदाज़ा लगा लो कि आपका फ्यूचर है क्या और आपकी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। ढाका में ये मैच था, अच्छा आपने 4 डेब्यू करा दिए और आज बांग्लादेश ने
1 घंटे के अंदर ये चेज अपना पूरा किया है। मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार, साडे ते सानू बख्श दे यार, साडे कोलों पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, चला जा यार। इस जहन में तो ये भी आना शुरू हो गया कि हमारा बॉलिंग कोच कौन है कि जिसने इनके क्या वाइड बॉलों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अच्छा, अब और चीजें जो है, हमारे जो फास्ट बॉलर थे किसी की पेस 140 पे टच नहीं की, उनके 144 पे वो नाहिद राना कर रहा था। तो हमारी बॉलिंग का फर्क। मैं जानना चाहता हूँ कि कंडीशंस बहुत कोई मुश्किल थी, पिच बहुत मुश्किल थी, या उनके गेंदबाजों ने इतनी तबाहकुन बॉलिंग की है, या हमारे बल्लेबाजी इतने एवरेज निकल रहे थे कि उनसे खेला ही नहीं गया। व्हाट हैपेंड? बस हमारे उन्होंने तेज गेंद निकल, वो जो लड़का नाहिद कर रहा है, बोला ना मैं शो खत्म किया। तो आप कह रहे हैं कि जो उनके बॉलर्स हैं दैट मेड द डिफरेंस। बिल्कुल, उनका जो एक दो बॉलर थे उन्होंने सारा फर्क डाल दिया। और एक तो उनका जो दूसरा एक ऑफ स्पिनर था जिसका नाम है जनाब मिराज, उनका एक बॉलर जिसने 3 आउट कर दिए 29 रन देके, और राणा ने 5 आउट कर दिए 24 रन देके। देखिए पेस, मैं जो बार-बार बात कर रहा हूँ, पेस का बड़ा फर्क पड़ता है। 144 पे वो गेंद कर रहा था। हमारा कोई लड़का फुटबॉल किसी नए बच्चे का भी अच्छा मजेदार नजर नहीं आया। कि वो तो चले तेज हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज को खेलना भी तो आना चाहिए 140 प्लस को। नहीं, वो खेल ही नहीं सके। वो जो 22 का T20 का जो माइंड फ्रेम है ना हमारे लड़कों का, कि हमने बस खड़े होकर यूं मार देना, वो मुझे यहाँ नजर आया। यानी कि इससे बड़ी क्या मिसमैनेजमेंट हो सकती है? नकवी साहब, आप देखें, सोचें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी जो क्रिकेट की हमारी तबाही आ रही है ना, वो ये। अच्छा सिकंदर, नेक्स्ट मैच के लिए कुछ उम्मीद रखें? क्या टीम सिलेक्शन होनी चाहिए? क्या करना चाहिए तब? अब देखें, इसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि कोई नए बच्चे बैठे हैं वो कोई खेल सकेंगे। मगर इतना भी क्या, अब ये नाहिद राना पाकिस्तान के टॉप 5 बैटर्स को ले डूबा है। अब तो लगता है कि जैसे पता नहीं ये पाकिस्तान टीम को हो क्या गया है। मतलब इससे बुरी आप क्या मतलब पाकिस्तान के लिए अलमिया क्या हो सकता है? अब बांग्लादेश में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार नहीं रहे, हारना इज समथिंग एल्स, हार कहीं भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मगर आप बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन में नजर आ रहे हैं। तरस आ रहा है लोगों को अब आपकी क्रिकेट को देखकर। मतलब इससे ज्यादा क्या गिरना है आ जाकर। और फिर अगेन हमारी बॉलिंग भी आगे से ऐसी लगी है, वो शांतो मार रहा है। मतलब अजीब ही पाकिस्तान का सीन बना हुआ है बॉलिंग का। अगर ये पिच इतनी टफ थी तो हमारी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ काट नजर आनी चाहिए थी। वो तो 6-7 ओवर में ही खत्म हो गया आधा मैच। तो हरीफ भी इतना बड़ा नहीं है शायद, बहुत को मुझे भी पता है बांग्लादेश अपने घर में बुलाकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह को खपता है, मगर वो टर्निंग ट्रैक बनाता है, ये वैसा ट्रैक नहीं था। उनके फास्ट बॉलर ने विकेट्स लिए। सो बुरी जिसे बोलते हैं शेमफुल डिफीट कहें या क्या कहें, वो पाकिस्तान को मिला है। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए। अब बांग्लादेश की सीरीज थी, मुझे पता क्यों लगता है ये पाकिस्तान के लिए एक इस तरह की सीरीज ना बड़ी टफ होती है। वो इसलिए होती है, आप जीत जाए तो लोग कहेंगे ओके यार बांग्लादेश को जीते हो, हालांकि बांग्लादेश अपने घर में बेहतर क्रिकेट खेलती है। अब 2 प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता सीरीज हारे, एक तो लोग पहले उठे हुए हैं, कह रहे हैं यार पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। अब वहां पहुंच रही है जहां से उठाना बहुत मुश्किल होगा। माजरत के साथ ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है पाकिस्तान क्रिकेट को। और अगर ये हम सीरीज हारते हैं ना, उसका सीधा इम्पैक्ट PSL पे आएगा, क्योंकि हफ्ते बाद PSL शुरू हो जानी है। हार्ट ब्रोकन, मतलब एक आम सी सीरीज है, हार जीत को मानी नहीं रखती, हार जीत मानी नहीं रखती, मगर कुछ तो खेलो ना, कहीं कुछ कलर तो नजर आए। अब 40 पे एक आपका कोई आउट नहीं, 41 पे एक आउट हुआ, और फिर बाद में पूरी की पूरी लाइन लगी। वो साइकिल स्टैंड की तरह गिरा सारे के सारे, वो क्या। और वजह क्या है? पेस नहीं